आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। उत्तर प्रदेश आगरा के कैंट क्षेत्र स्थित जॉय हैरिस गर्ल्स इंटर कॉलेज प्रिंसिपल की कुर्सी को लेकर अखाड़ा बनता दिखाई दे रहा है। प्रधानाचार्य ने स्कूल की टीचर और बच्चों पर आरोप लगाया था कि बच्चे हिजाब और बुर्का पहनकर स्कूल आते हैं। स्कूल की मुस्लिम टीचर उनको धमकी देती हैं और स्कूल में सरस्वती जी का फोटो लगा हुआ है। मुस्लिम टीचर उसको हटाने की बात करती हैं। प्रधानाचार्य ममता दीक्षित का आरोप है कि मुस्लिम शिक्षिकाएं विद्यालय की छात्राओं को भड़काती हैं। यही नहीं, कॉलेज के बाहर प्रिंसिपल के मुर्दाबाद के नारे तक लगवाए जाते हैं। बीते दिनों 15 सितंबर को जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें प्रधानाचार्य ममता दीक्षित रोती हुई दिखाई दे रही थी, वहीं इस मामले को लेकर स्कूली बच्चों का कहना है कि प्रिंसिपल हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती हैं। प्रिंसिपल हिंदू छात्राओं से कहती हैं मुस्लिम टीचरों से दूर रहो, जबकि हिंदू और मुस्लिम टीचर सभी एक हैं। सिर्फ प्रिंसिपल मैडम सभी पर आरोप लगा रही हैं। आज इसी मामले को लेकर छावनी विधायक डॉक्टर जी.डी. धर्मेश और जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार सहित प्रशासनिक अधिकारी विद्यालय में जांच करने पहुंचे। जांच करने पहुंची टीम ने किसी भी छात्रा को हिजाब में नहीं पाया और न ही 2 दिन के सीसीटीवी फुटेज कैमरे में छात्रा हिजाब में दिखाई दी। इस संबंध में जब विधायक जी.डी. धर्मेश से बात की गई तो उनका कहना था कि यहां पर 75% अन्य वर्गों की छात्राएं और 2 अध्यापिका हैं। यहां पर पाया गया है कि अन्य वर्गों की अध्यापिकाओं द्वारा छात्राओं को प्रधानाचार्य के खिलाफ भड़काया जाता है। विधायक डॉक्टर धर्मेश का कहना था कि पूरे प्रकरण की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी जाएगी। एक प्रतिनिधि होने के नाते हमारा प्रयास रहेगा कि इस मामले में पूरी निष्पक्ष जांच की जाए। वहीं DIOS मनोज कुमार ने कहा कि हम पूरे मामले को लेकर गंभीर हैं। फीस को लेकर स्कूल की टीचर और प्रिंसिपल एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। हिजाब और बुर्के में कोई भी छात्रा नहीं मिली है। बच्चों से फीस ज़्यादा ले ली गई थी, लेकिन फिर उसके बाद फीस वापस कर दी गई है। वहीं प्रिंसिपल ने कहा कि मुझे अपनी जान का खतरा है। मुस्लिम टीचर के साथ हिंदू टीचर भी मिल गई हैं। मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो लखनऊ के धरने पर बैठूंगी। बहरहाल इस मामले को लेकर स्कूली बच्चों का कहना है कि प्रिंसिपल हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती हैं। प्रिंसिपल हिंदू छात्राओं से कहती हैं मुस्लिम टीचरों से दूर रहो, जबकि हिंदू और मुस्लिम टीचर सभी एक हैं। सिर्फ प्रिंसिपल मैडम सभी पर आरोप लगा रही हैं। सर, एक वीडियो वायरल हुआ है स्कूल का, क्या है पूरा मामला और आज जांच भी की गई है, क्या निकला था? यहाँ विद्यालय में पिछले 10-15 दिन से प्रधानाचार्य और शिक्षकों के बीच विवाद की स्थिति पैदा हुई है। मसला फ़ीस को लेकर के था। फ़ीस कुछ ज़्यादा ले ली गई थी प्रधानाचार्य के आदेश से। बाद में जब ये पता लगा कि कुछ फ़ीस ज़्यादा ली गई जिसका PTA से अप्रूवल नहीं हुआ था, तो हमने वो फ़ीस वापस करवा दी थी और मामला शांत हो गया था। लेकिन अभी भी दोनों में मतभेद हैं और मतभेद को लेकर आए दिन एक दूसरे की शिकायतें कर रहे थे। सर, हिजाब को लेके कोई बात? हिजाब को लेके आज प्रधानाचार्य की ओर से बताया गया था, लेकिन पिछले 2 दिन का फुटेज निकाल के देखा तो हिजाब में कोई भी बालिका नहीं मिली है। बहरहाल हमने निर्देश दे दिए हैं कि कोई भी बालक बालिका जो है अपने स्कूल यूनिफॉर्म में ही आएंगे और शैक्षिक वातावरण हमारा अच्छा बने और अनुशासन कायम हो, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। इसको शीघ्र ही हम स्थापित कराएंगे। प्रिंसिपल और बच्चों में एक तरह से ठन गई है, राजनीति का अखाड़ा बनता जा रहा है शिक्षा का मंदिर, ऐसे में सब नहीं, राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने देंगे। जल्दी मैनेजमेंट के साथ बैठक करके, आज हमारी मैनेजर साहब से बात हुई थी, वो रेलवे के ऑफिसर हैं। ये नॉर्दर्न रेलवे में आता है विद्यालय, मैनेजमेंट उन्हीं का है। शीघ्र ही हम उनसे वार्ता करके जो भी इशूज़ हैं उनको रिजॉल्व करें। सर, स्कूल में सीसीटीवी वाली कोई छात्रा हिजाब पहनकर स्कूल आती है या कोई शिक्षक आती है? हाँ, अब तक तो ऐसा हमें नहीं मिला है और आगे हमने ये कहा है कि अगर इस तरह की कोई शिकायत है तो आप तत्काल हमें सूचित करिए। ACM साहिबा का नंबर दे दिया है प्रिंसिपल को और यहाँ लोकल पुलिस का नंबर उनके पास है। जब कभी भी कोई इस तरह की शिकायत हो तो वो तुरंत हमसे संपर्क करें। ठीक है। ये एक वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद ये तमाम हिजाब को लेकर क्या कुछ मामला रहा? आप सुबह से ये जांच पड़ताल? देखिए, आज कल ये वायरल भी हुआ जॉय हैरिस गर्ल्स कॉलेज का, स्कूल का, और आज अखबार में भी पढ़ने को मिला। आज अखबार में भी पढ़ने को मिला और उस हिसाब से हमको ये लगा कि भाई किसी तरह का किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में
किसी तरह का कोई विवाद पैदा न हो, इस वजह से कुछ बातें आई थी कि भाई कुछ बच्चियां यहाँ पर हिजाब पहन के आती हैं और कुछ टीचर भी हैं वो उनका सपोर्ट करती हैं, नारेबाजी कराती हैं, ऐसा जानकारी में आया था। तो मैंने सबसे पहले तो एसएसपी आगरा से बात की और पहले से भी उनके संज्ञान में मैटर था जय, मैंने भी कुछ बताया उनको, तो उन्होंने कहा हम अपने हिसाब से उसको देख करके अलग से देख करके कार्रवाई करेंगे। सर आप मौके पर पहुंचे, क्या लगता है आरोप कहां तक सही है? आप पहुंचे? देखिए, मैंने आज अखबार में जो छपा है, हो सकता है इस वजह से या किसी अन्य वजह से, मैंने अंदर क्लास में अपने ADIOS और जो ACM फर्स्ट आई हैं उनको जो भेजा था कि आप देख के आइए कोई बच्ची जो हिजाब में तो नहीं है, मैंने भेजा था उनको, वो देख के आई हैं। तो हो सकता है आज अखबार में कोई बात छपी है, इस वजह से कोई बच्ची आज उनको देखने को नहीं मिली यहाँ पर। लेकिन कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं जय, चेहरा नहीं है उसमें, हिजाब है जय, ये कुछ हमको फुटेज मिले हैं उसमें देखने के लिए। तो जो हमने जानकारी की है उसमें एक तो इसमें करीब 1000 टोटल बच्चे हैं जय स्कूल के अंदर और 75 बच्चियां मुस्लिम समाज से हैं जय, और हाँ 2 टीचर हैं, 28 टीचर हैं, इसमें से 2 टीचर अपने अल्पसंख्यक समाज से हैं, रेहाना खातून और सबीना जय। तो हमने रेहाना खातून से भी बुला करके बातचीत की है जय, और जो बातचीत हुई है उसके आधार पर हम ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी को और DM को जो दोनों को बता देंगे और वो उनको जो है जो भी उसमें जो गलत या सही है उस पर वो कार्रवाई करेंगे। आपने क्या पाया है आपने इसमें? हमने ये पाया है, आज कोई जांच कराई हमने, आज कोई बच्ची हिजाब में नहीं मिली है, एक तो नंबर 1 है। दूसरा इनका जो इसमें वर्तमान में जो प्रिंसिपल हैं ममता दीक्षित है, और इनका ये कहना है कि एक जो उनसे जूनियर जो टीचर हैं वो बीमार हैं, तो उनका ये कहना है कि ये रेहाना जी इसमें ये चाहती हैं कि किसी तरह ये कुर्सी से हट जाएं, मेरा प्रिंसिपल के लिए नंबर आ जाए। और बच्चियां गेट के बाहर जो है ये नारेबाजी करती हैं प्रिंसिपल के अगेंस्ट में कि कुर्सी छोड़ो, ममता मैडम कुर्सी छोड़ो, और ममता दीक्षित मुर्दाबाद। ये बच्चियां जो है, बच्चियों को कोई राइट नहीं है किसी प्रिंसिपल के खिलाफ इस तरह बात करें जाए। ये कोई फीस के खिलाफ जो है या कोई और इशू है उसके खिलाफ तो कर सकते हैं, लेकिन ममता दीक्षित कुर्सी छोड़ो, ममता दीक्षित मुर्दाबाद, ये बच्चों के दिमाग की उपज नहीं हो सकती। सही बात, बच्चों के दिमाग की उपज नहीं हो सकती, किसी द्वारा मोटिवेटेड है, और ये मोटिवेशन किसने किया है, कैसे किया है, ये जांच का विषय है। पूरा संज्ञान मतलब ये विषय पूरा माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में हम लाएंगे, और बाकी का जो DM से भी बात करेंगे कि इसकी गहन जांच कराई जाए और स्कूल का जो वातावरण टीचिंग का रहे, यहाँ पर किसी तरह का जो कोई न्यूसेंस क्रिएट ना हो। मेरा नाम ममता दीक्षित है और मैं कार्यवाहक प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ 1 अप्रैल 2020 से। ये वीडियो आपका वायरल हुआ है जिसमें आप कुछ बात कह रही हैं, क्या जी। बात क्या थी, पहले तो वो बात बता दीजिए। बात यह है कि अधिकांशतः छात्राएं हमारे यहाँ 70% 75% मुस्लिम संप्रदाय को बिलोंग करती हैं, और उनको श्रीमती रेहाना खातून, श्रीमती शबीना खातून और एक मैडम श्रीमती अनुपमा यादव और प्रियंका सिंह, ये उन्हें संरक्षण देती हैं। और उनसे ये मतलब मैं हिजाब के लिए विरोध करती हूँ तो ये कहलवाती हैं कि नहीं हिजाब तो पहनेंगी, और एक मैडम जो हैं शबीना खातून वो खुद भी हिजाब पहन कर आती हैं। और दूसरी चीज़ ये कहती हैं कि यहाँ पर ये पुरानी प्रिंसिपल मैम के समय का माँ सरस्वती का, माँ शारदे का फ़ोटो लगा है, इसे आप यहाँ से हटाइए, अब यहाँ तो मक्का मदीना का फ़ोटो लगेगा। ये कार्यालय में आके यहाँ मुझे धमकाती हैं और डेली ये परेशान करती हैं मुझे, और लगातार 2 साल से मेरा मानसिक हैरेसमेंट इन तीनों चारों शिक्षिका ने किया है। तो 2 साल बाद ये फिर 15 दिन आपने पहले वीडियो कब का है ये वीडियो 15 सितंबर का है। उसके बाद मेरे यहाँ प्रबंध समिति की मीटिंग हुई दिनांक 19 सितंबर को और 28 सितंबर को। तो उसमें जो हमारे माननीय प्रबंधक जी हैं
और हमारी समिति के अन्य पदाधिकारी हैं, उन्होंने उन शिक्षिकाओं को कड़ी चेतावनी दे दी है कि अब शिक्षण संस्था में इस प्रकार का माहौल नहीं होना चाहिए और परीक्षाएं भी शुरू होने वाली हैं और आप लोग बालिकाओं को राजनीतिक गतिविधियों में मत शामिल करिए। इतनी छात्राओं का भविष्य, अब इंटर की परीक्षाओं का, बोर्ड की छात्राओं का भविष्य इसके साथ में जुड़ा है, तो आप अपनी ईर्ष्या और द्वेष की भावना को लेके और अपने धर्म के मुद्दे को लेके लड़कियों का भविष्य के साथ में बिल्कुल अहित नहीं करेंगे। फीस का भी मामला है, फीस ज़्यादा ली गई है, क्या है? मेरे द्वारा इस प्रकार का कोई आदेश जारी नहीं किया गया। हो सकता है इन शिक्षिकाओं में से किसी ने अपने आप से फीस ले ली हो और उसे बाद में इनको लौटाना पड़ा हो, लेकिन मेरे कार्यालय तक कोई भी फीस जमा नहीं हुई है, ना ही मेरे द्वारा कोई लिखित आदेश जारी किया गया। प्रिंसिपल की कुर्सी के लिए सब ये पूरा ड्रामा किया जा रहा है। और लड़कियां ये कहती हैं, नारे लगाती हैं और उसमें विद्यालय कक्षा 1 से इंटर तक संचालित है, जबकि ये शिक्षिकाएं प्रवक्ता हैं और जो लड़कियां नारेबाजी, धरना, रोड जाम कर रही हैं वो कक्षा 11th और 12th संवर्ग की ही क्यों हैं। तो मैं इस विषय में न्याय की गुहार करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस मामले की जांच कराएं, नहीं तो मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष मुझे धरना प्रदर्शन सबको मैं उतारू हो जाऊंगी। मुझे न्याय चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई चाहिए। अधिकारियों से क्या बातचीत हुई आज आपकी? अधिकारियों ने मुझे इसकी वो दी है जिम्मेदारी, लेकिन अभी देखते हैं उसको कि कितनी कार्यान्वित हो पाती है, क्योंकि डेली मैं सुरक्षा चाहूँगी, क्योंकि मेरे खिलाफत में इतना ये लोग षड्यंत्र रच रही हैं मिली जुली प्लानिंग से। उसमें इन्होंने कुछ शिक्षिकाएं अभी नई फिलहाल जोड़ी हैं, तो मैं तो इतनी उत्पीड़ित रहती हूँ कि ये मेरा रास्ते में कहीं कुछ करवा नहीं दें। मुझे खतरा सता रहा है आपको? मेनली तो ये 3-4 हैं, लेकिन उसमें इन्होंने 5-6 और नई भी जोड़ रखी हैं और वो अभी जुड़ी हैं। इस घटनाक्रम के वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने कल यहाँ पे, मैं कल छुट्टी पे थी आकस्मिक अवकाश पर, तो उन्होंने कल यहाँ पर रो रो के नाटक किया है ताकि छात्राएं उनके इमोशनली ब्लैकमेल में आ जाएं और अन्य शिक्षिकाएं भी उनके पक्ष में आ जाएं। कल उन्होंने पूरे दिन यही कार्यक्रम यहाँ पर रचा है मेरे पीछे। एक आपने बुर्का पहन के आने की बात कही थी, लेकिन जांच में ये बात साफ नहीं हो पाई। अधिकारियों का कहना है कि बुर्का पहन के कोई नहीं आता। देखिए, मेरे CCTV में जो फुटेज हैं वो 2 ही दिन के हैं, क्योंकि इसका बैकअप उतना ही है, इतने कैमरे लगे हुए हैं। तो बाकी मैं तो 2 साल से इस चीज़ की मनाही कर रही। इवन बोर्ड परीक्षा भी हुई थी, उसमें बुर्का, ये हिजाब पहन के लड़कियों ने कैमरे भी तोड़े हैं और इसकी भी मैंने शिकायत और वीडियो अपने माननीय जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को उसी समय मैंने तत्काल भेजी थी। इसका कहना है कि प्रधानाचार्य के आदेश के बाद बच्चों से फीस ज़्यादा ली गई, लेकिन जब हमने जांच की तो बच्चों को फीस वापस कर दी गई। मेरे द्वारा किसी प्रकार का कोई फीस लेने का आदेश जारी नहीं किया गया। केवल कक्षा 9th, 10th, 11th, 12th में जो शासन द्वारा निर्धारित फीस है, केवल वही फीस ली गई और वही मेरे कार्यालय में जमा हुई। अच्छा मैम, एक चीज, जैसे आपके यहाँ कोई अब इतनी शिक्षिकाएं, हिजाब को लेकर के आपके पास कोई वीडियो हो या कोई फोटोज हो कि हिजाब में बेटियां आती हैं? सर, जब से ये मामला गरमाया है तब से ये शिक्षिकाएं, चूंकि सारी जो बच्चियां हैं और इन मैडम का घर भी उसी मोहल्ले में सिचुएटेड है, तो ये तब से उन लड़कियों को इतना गाइडेड और संरक्षित करती हैं, उनको प्रोटेक्शन दिए हुए हैं और उनको भड़काती हैं, प्रेरित करती हैं कि अब हो सकता है कि आगे उनको पहनने भी ना दें। ठीक है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।